पिथौरागढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण वाहन का मैकेनिकल फॉल्ट बताया गया। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को मोटर पुल के दोनों ओर क्रैश बैरियर लगाने तथा उरेडा विभाग को सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व निरीक्षक को स्थल की फोटोग्राफी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। बुधवार को डीएम ने बोकटा गांव पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और मुख्यमंत्री की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावितों को उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि से अनुमन्य सहायता राशि दी जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ये समझ में आया है कि जो रोड है वो तो नॉर्मली ठीक ही थी, लेकिन कुछ न कुछ या तो ड्राइवर की लापरवाही या कोई गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से दुर्घटना हुई है। लेकिन उस पुल के आसपास का जो पैराफिट आदि को भी सही करने के लिए बुला है और पीडब्ल्यूडी से बोला है कि इस पूरी रोड को ठीक करने के संबंध में जो रोड सेफ्टी का जो बजट है उसके माध्यम से कार्रवाई करवाएं। इसके अलावा बोकटा गांव में हम लोग आए हैं। इसी गांव से लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है। अलग अलग परिवारों से मिले हैं। उन्हें जो तत्काल जो अहेतुक राशि के अलावा जो वाहन दुर्घटना में अनुमन्य राशि है वो हम लोगों ने दी है। इस दुर्घटना में जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति हमने ये कहा है कि सरकार और प्रशासन उनके साथ में है। हम प्रयास करेंगे कि उनके परिवारों को यथासंभव जो भी जिस भी प्रकार की सहायता हो सके देंगे और उनसे ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम उनके साथ में हैं और उनको सहयोग करेंगे। पौड़ी जिले की चौबट्टा-खाल विधानसभा से भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी शांति देवी इन दिनों जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हैं। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी वार्ड सीली 24 से दोबारा चुनाव मैदान में हैं। अपने प्रचार अभियान के तहत वो अपने मायके थकुलसारी पहुंची, जहां ग्रामीणों के साथ उन्होंने हरेला पर्व मनाया और एक पेड़ मां के नाम थीम पर पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बना दिया है। शांति देवी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जब नारी सशक्त होती है तो देश भी सशक्त बनता है। ग्रामीणों से उन्हें भरपूर समर्थन मिला। उन्हें विकास के अपने वादों के साथ जनसभा में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। इस बार मैंने अपने सिली वार्ड से जिला पंचायत सदस्य का पर्चा भरा है। अपने पूरे क्षेत्र को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने क्षेत्र को कि आप एकजुट होकर मेरे साथ खड़े हैं, अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है एक पेड़ माँ के नाम लगाने का, तो आज मैंने वो शुरुआत अपने गांव से की है, अपने जन्मभूमि से की है। एक पेड़ हमने यहाँ पर सबने मिलकर एक पेड़ लगाया। यहाँ पर मैंने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य समझा और मेरा कर्तव्य भी है। एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि आप जब जनता की सेवा के लिए जब आप उतरते हैं तो आपको घर घर गांव गांव जाकर देखना चाहिए कि हमारे गांव में किस चीज की जरूरत है, क्या स्थिति है और उस चीज को हमने कैसे सुधारना है। तो जब मैं अपनी जन्मभूमि में मैं चुनाव लड़ने का जब मैंने निर्णय लिया तो मैंने निर्णय भी लिया कि मैं घर घर जाऊंगी और हर जगह देखूंगी, जबकि मैंने पहले से देख भी रखा है और अब भी मैंने हर जगह जाकर देखा कि हमारे क्षेत्र में किस चीज की कमी है और कहाँ मैं उस कमी को पूरी कर सकती हूँ। और अगर हमारे क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, मेरे यहाँ हमारे पितरों का आशीर्वाद रहा, हमारे समाज ग्राम सभा का आशीर्वाद रहा, तो मैं निश्चित अगर जीत कर जाऊंगी तो मैं अपने पूरे क्षेत्र का विकास करूंगी। और यख सबे समस्या छी, रोड़ा समस्या छी, पानी समस्या छी, जंगली जानवर छी, खेत पात हम करता छवा, जंगली जानवर हम तो कुछ नहीं मिलता, जंगली जानवर सब खा जाती, सब चीज़ों हमको परेशानी से, पानी भी ची, खेती भी ची, रोड़ा भी ची, सब समस्या ही हमको ने जो युद्ध जीत जाला तो हम तो उम्मीद है कि हम तभी जरा अखने बढ़ाला। हम सबसे पिछड़ू इलाका में चावा, हमारा खेती भी करला, रोड़ा भी करला, पानी भी लाला हमको ने। अरे सबसे पहले आया चूदी दो रे, हम तो बहुत उम्मीद चू सही कि वो सब कुछ करला हमको। शांति जगह आए तक बढ़ेला, हम तो खुशी से अपन देश है कि अपन गाँव है कि वो बेटी अरे अपन कभी कहीं कमी नहीं चाल, जितना भी चाहे सकलो वह अपन माता खाना कमी नहीं चाल, कहीं भी काम करना खाना, छोटू है बड़ू यहाँ भाई बंद काकी बोड़ी दादा कोई भी कहीं खाना मतलब कमी नहीं कर। मतलब यहाँ रोड की समस्या पहले है और पानी और रोड की समस्या पहले मेन है और
बाकी रास्ते भी ऐसे है, आप मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि आते समय के कैसे कैसे है। और उनसे बाकी मतलब रास्तों का और पानी और रोड का तो मेन ही है। जब मतलब रोड आएगी उसके बाद सारा काम होगा। रोड मतलब मेन है, तो उसके बाद पानी भी है, रास्ते है। उधम सिंह नगर के खटीमा में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वन विभाग ने व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। तराई पूर्वी वन प्रभाग के अंतर्गत खटीमा रेंज के ऑक्सीजन पार्क साल बोझी नंबर 1 में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और उप प्रभागीय वनाधिकारी सचित वर्मा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5000 से अधिक पौधे रोपे गए। इस मौके पर आर.के. पब्लिक स्कूल और शिक्षा भारती स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। चकरपुर क्षेत्र में भी वृक्षारोपण किया गया, जिसमें चौकी प्रभारी विकास कुमार समेत वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। उप प्रभागीय वनाधिकारी वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम 16 से 31 जुलाई तक चलेगा और आगे भी लगातार जारी रहेगा। उद्देश्य केवल पौधारोपण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता है। हमारा लोक पर्व हरेला पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में खटीमा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर हमारे द्वारा फलदार प्रजातियों एवं अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, विभिन्न एनजीओज़ के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, हमारी जो नगर पालिका है उसके द्वारा हमको सहयोग दिया गया है, हमारा प्रशासन, हमारा न्यायपालिका सभी के द्वारा हमको यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है और हमने सभी के साथ यहाँ पर सम्मिलित रूप से वृक्षारोपण अभियान में यहाँ पर अपना प्रतिभाग किया है। इसके साथ साथ हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की जो निर्देशानुसार हम एक पौधा माँ के नाम पर भी हमारे द्वारा यहाँ पर लगाया गया है स्कूली बच्चों के द्वारा, जिसको समय समय पर यहाँ पर पार्क में आकर हमारे उसका निगरानी भी करेंगे कि उनका पौधा कितना बड़ा हो गया है और उसको किस प्रकार से आवश्यकता है उनके सहयोग की, ये भी देखेंगे आप। जैसा कि आपको पता ही है कि ये हमारा लोक पर्व है हरेला और इसको हमारे पूरे प्रदेश में भी मनाया जाता है और अब तो ये स्थिति है कि इसको पूरे देश में मनाया जाता है। और माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उत्तराखंड सरकार लगातार वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिससे उत्तराखंड के पर्यावरण को काफ़ी हद तक मदद मिल रही है और बहुत अच्छा पर्यावरण का संदेश हम लोग दे पा रहे हैं। और आने वाले समय में आपको लगेगा कि उत्तराखंड कितना सुरक्षित है स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये सारी चीज़ें हम इस पर्व के माध्यम से करते हैं और हमेशा से इस पर्व का एक महत्व रहा है कि जब हरियाली होगी तभी खुशहाली होगी वाला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, तो वो सब चीज़ें आप समय समय पे आप देखेंगे। अब उत्तराखंड हमारा बिल्कुल हरियाली से युक्त रहेगा और हमारा जो प्रदेश के स्वास्थ्य के दृष्टि से भी हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।